नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। योग के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। योग तन और मन से जुड़े तमाम तरह के रोग और विकारों को दूर कर मनुष्यों का जीवन आसान कर देता है। रोजाना योग करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। नरकटियागंज अनुमंडल प्रखंड कार्यालय को जाने वाली सड़क बदहाल है। सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार किया जा चुका है प्रदर्शन। 15 से 20 वर्षों के बाद इस वर्ष फरवरी महीने में एसडीओ कार्यपालक पदाधिकारी प्रशिक्षु कुमार अनुराग सभापति द्वारा किया गया था शिलान्यास के उपरांत स्थानीय लोगों में सड़क मरम्मती को लेकर जगी थी आस। 4 माह में ठेकेदार के द्वारा सड़क मरम्मती में नहीं हुआ कोई कार्य। बरसात होने के कारण अनुमंडल प्रखंड जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल है। अनुमंडल प्रखंड अंचल कार्यालय सहित व्यवहार न्यायालय जाने का है मुख्य मार्ग। हजारों राहगीर का प्रतिदिन सड़क से आना जाना। सड़क में काम नहीं होने के कारण नगर प्रशासन की उदासीनता से स्थानीय लोगों में नाराजगी। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक खबर के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया है कि वह अपने 2.5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठाएगा। इस अभियान के तहत पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मिदनापुर जिला अंतर्गत खड़गपुर में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन स्टाफ के मार्फत 270 कर्मचारी हैं और उनके आश्रितों को वैक्सीनेशन दिया गया। SBI ऐसे के बंगाल सर्कल के प्रेसिडेंट अभय देव शर्मा ने फास्ट न्यूज इंडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के लिए केंद्र और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार बैंक कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वॉरियर शुरू से ही मानते आ रही है। एक बैंक कर्मचारी सीधे तौर पर लोगों से जुड़ता है, इसलिए उसका और उसके परिवार को वैक्सीनेट होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता के बाहर पहली बार कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इसके लिए मर्सी हॉस्पिटल कोलकाता को चयनित किया गया। डॉक्टर मोहिनी चटर्जी ने कहा कि कर्मचारी बहुत ही अनुशासित हैं और यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। IBA एसोसिएशन अपने सभी सदस्य बैंकों को भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी बैंकें अपने कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीन का खर्च उठाएं। इसी प्रक्रिया के तहत देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे प्रमुखता के आधार पर रखा है और कहा कि वह अपने 2.5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार सदस्यों के कोविड वैक्सीनेशन का सारा खर्च उठाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि IBA के मुताबिक बैंक इसका खर्च प्रतिपूर्ति करे, वही प्रतिपूर्ति का रेट सरकार द्वारा तय मापदंडों के आधार पर होगा। हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, यह बरबस ही पटना के जल प्रलय की कहानी दोहराने वाली लगती है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्मार्ट सिटी भागलपुर से निकलकर सामने आने वाली यह तस्वीर भागलपुर नगर निगम प्रशासन के नकारेपन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है। यह तस्वीर भागलपुर के मिर्जान हाट से वारसलीगंज तक के कई मोहल्लों के हजारों लोगों को बरसात के कारण होने वाले परेशानियों को बयान करने वाली है। यह भागलपुर नगर निगम के महापौर सीमा शाह के वार्ड नंबर 50 की दास्तान है। यह मिर्जान, वारसलीगंज, सिकंदरपुर, कमल नगर सहित आसपास के कई मोहल्लों और भागलपुर शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों की आवाज है।
मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम के द्वारा नाली की उड़ाही नहीं किए जाने और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किए जाने के कारण पूरी तरह से यह इलाका जलमग्न हो गया है और पूरा क्षेत्र स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है। यह पूरा इलाका स्मार्ट सिटी भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां के लोगों को जल जमाव के कारण काफी कठिनाइयों का सामना कर ठेहुने भर पानी में आवाजाही करने को विवश दिख रहे हैं। इस दौरान परेशान लोग नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसते नजर आ रहे हैं। स्थानीय मनोहर प्रसाद कहते हैं कि जब मेयर के वार्ड की ही स्थिति यह है तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी भागलपुर के अन्य वार्डों की क्या स्थिति होगी। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा एक बार फिर नगर निगम प्रशासन के कार्यशैली को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि नगर निगम प्रशासन उदासीन है और स्मार्ट सिटी परियोजना में लूट मची हुई है। विधायक ने अधिकारियों पर काम नहीं करने और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्मार्ट सिटी के लोगों को हो रही परेशानियों का भागलपुर पहुंचकर जायजा लेने की बात करते हुए कहा कि किस तरह से भागलपुर के लोग नारकीय जीवन जीने के विवश हैं, वह मुख्यमंत्री आकर खुद देख लें। बिहार और झारखंड में स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने वाले पहले शहर का दर्जा रेशमी शहर भागलपुर को प्राप्त हुआ था, लेकिन भागलपुर शहरी क्षेत्र का सूरत हाल देखकर आक्रोशित शहरवासी नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण भागलपुर नगर निगम को नरक निगम का दर्जा देने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन अगर समय रहते नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने को लेकर कवायद नहीं करते तो आने वाले समय में भागलपुर की भी स्थिति पटना में 2 वर्ष पूर्व हुए जल प्रलय के समान हो जाएगी। हम आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को ये ध्यान में डालना चाहते हैं कि मिर्जान हाट चौक जो रोड वारसलीगंज से इधर जाती है, थोड़ा सा भी पानी पड़ने से यहाँ का दुर्दशा देखा जाए। चलाते हैं तो भागलपुर स्मार्ट सिटी, लेकिन यहाँ स्मार्ट क्या स्मार्ट भी नहीं है। ये है मेयर का वार्ड है, 50 वार्ड मेयर का वार्ड है। जब ये वार्ड में यह हालत है तो आम वार्ड में और क्या होता होगा। और इससे आगे क्या बोले, आकर के एक बार देख लीजिए अपने आयुक्त भागलपुर। देखिए, ये नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कोई काम नहीं कर रहा। आपको मैंने बहुत सदन में आवाज उठाई, न तो नाले के कचरे उठाए जाते हैं, बरसा पानी पड़ता है, नाले से रोड पर पानी आता है, पूरे शहर जलमग्न है। कोई नगर निगम में सिर्फ लूट मचा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है धरातल पे। और स्मार्ट सिटी में ये शहर 5 साल पहले घोषणा हुआ, पैसे आए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इस सरकार जो एनडीए की सरकार है बिल्कुल कोई काम नहीं करवा पा रही है और जनता तरस रही है कि कोई काम दिखने को मिले। अब बच्चे लोग अभी जा रहे थे, मैंने देखा पानी में टेमनावर पानी में चल के जा रहे हैं। क्या यही शहर है स्मार्ट सिटी? कोई काम नहीं हो रहा। जब आवाज हम लोग लिखते हैं पत्र तो कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। लगता है कि विपक्ष में रहने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का काम है। आइए भागलपुर शहर को आप देखिए कि पूरा जलमग्न है, नाला की उगाही नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कचरे पड़े हैं सारे सड़क पर, इसलिए सारे पैसे का लूट हो रहा है। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ज्ञानपुर भदोही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय शुक्ला ने अपने आवास में मनाया योगा दिवस और कहा कि आप सभी जनपद व प्रदेशवासियों से स्वस्थ रहने के लिए सभी से योग करने की अपील की। ग्राम पंचायत खैरवार के पंचों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 7/4/2021 को मुंगेली जिला के लोरमी एसडीएम ऑफिस में आवेदन दिया गया था, लेकिन वर्तमान सरपंच और जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष राम शरण खंडे के राजनीतिक और सत्ता पक्ष के दबाव में अधिकारियों के द्वारा 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक समय नहीं दिया गया और अधिकारियों के द्वारा फिर से आवेदन करने के लिए भी कह दिया गया। दोबारा आवेदन देने के बाद पंचों ने एसडीएम साहब से मिलने की कोशिश की तो एसडीएम साहब ऑफिस ही छोड़कर चले गए। हमन अपन गांव के सरपंच ला हटवा बनाए हैं। हमने करते पहली 7 अप्रैल के हमन यहाँ एसडीएम कार्यालय में आके आवेदन दिए रहे। 2-3 बार से आगे आज मतलब फिर से आए हैं दोबारा, तो एसडीएम साहब है यहाँ से चलेगी छूट के। नहीं कुछ नहीं बताइए एसडीएम साहब।
हमन चाहतन कि सब के सब गांव से और हम सब पंच चाहतन कि यहाँ के जो सरपंच है खैरवार खुर्द से वो यहाँ से हट जाए करके। काहे कि यह मतलब जो सरपंच जो बने हैं अभी वर्तमान में वो सरपंच है कोई भी कार्य नहीं करते, ना ही कि तो आंगनबाड़ी के लिए रुचि दिखाते, ना ही कि कोई पंच मन के मतलब सम्मान करते, कोई भी कार्य में वह मतलब कार्य अच्छा से करबे ही नहीं करते, चीज़ करते अधिकारी मन। हाँ, इसीलिए तो जब बोले हन कि अभी एसडीएम सर ला कि सर तो बोली से अभी नहीं हो पाए, अभी होकर कुछ नहीं हो सका, ऐसे करके बोल के चलेगी सब है। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे जन दर्शन पर। वह समिति के अध्यक्ष रही से तेकर से यहाँ के एसडीएम मन हा और यहाँ कार्यकर्ता मन हा ओला बचाए के कोशिश करत हवे, एक से ओला सरपंच पद से नहीं हटावते हैं। तमान मोहा जिला उपाध्यक्ष हवे। 2021 के एसडीएम साहब बोलेगी कि बैठो, हम 2 मिनट या 5 मिनट के बाद पारी पारी से बुलाते हैं। पारी पारी से बुलाई और वह सब के बयान ली क्रमशः, और बयान ले के बाद कही ठीक है, जो प्रमाण पत्र था उसमें संलग्न करना था उसको आप लाए नहीं हो। आज जो कार्रवाई होना था मतलब बयान, ये हम दूसरे दिन लेंगे, आज नहीं लेंगे, या फिर ला सकते हो तो ला के यहाँ जमा कर दो। तो हम घर जाके 1 घंटे के अंदर ला के जमा किए थे, और जमा करने के बाद एसडीएम कार्यालय में जो बाबू है उनके अधीनस्थ हम जमा किए थे, और जमा करने के बाद बोले कि ठीक है आपका काम हो गया, अब आगे के जो कार्रवाई सर डेट देंगे। लेकिन जस्ट लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बीच में हम कई बार आए, लेकिन हमें कोई बात करना पसंद नहीं किया गया। जिस सरपंच के विरुद्ध हम अविश्वास प्रस्ताव हम सभी मिलके बिना भय और अपने मन से स्वच्छ मन से हम पूरे आम सहमति से यह प्रस्ताव लाए हैं। हमारे ग्राम के जो सरपंच है राम शरण खांडेकर जी के विरुद्ध, और वो खांडेकर जी ब्लॉक के पूर्व में ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में जिला में उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल सत्य बात है। मैं मीडिया के माध्यम से एसडीएम साहब से बताना चाहता हूं कि जवाबदारी एसडीएम का भी होगा, और सत्ता में बैठे जितने महान भाव है उनका भी जवाबदारी बनेगी, क्योंकि इसी धरातल पे एक दिन 5 साल के बाद उनको भी इसी जनता के सामने जवाब देना होगा। यदि हमारा अर्जी नहीं सुना जाएगा तो हम इसके बाद कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनके पास भी अपने पूरे पंच बॉडी के सहित अर्जी लगाएंगे। पूर्व सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार में सामुदायिक भवन चढ़े भेंट। भ्रष्टाचार की दीमक ग्राम महना के आश्रित ग्राम खपरी के ग्रामीणों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को खा गई है। सन 2018 से 19 में बनी सामुदायिक भवन, जिसकी लागत 6,50,000 है, जिसको पूर्व सरपंच व सचिव के मिली भगत के चलते भवन निर्माण आज भी अधूरा रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीण विधायक व जनपद पंचायत में भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक संबंधित अधिकारी आकर इसका निरीक्षण नहीं किए। वहीं ग्रामीणों की माने तो सचिव लगभग 1 वर्ष से आश्रित ग्राम खपरी में नहीं आए हैं, ना ही किसी प्रकार के मूलभूत सुविधाओं, ना ही शासन से आने वाली योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा ऐसे निष्क्रिय सचिव के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।